नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात वादी के एक नामवर शख्स से, जो एक मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटी है, जिनका नाम बशीर दादा है, उनसे कराने जा रहे हैं। हम उनसे बिल्कुल मुख्तसर तौर पे ये पूछेंगे कि उनकी आज क्या मसरूफियात है और वो आज किस गाने के साथ या किस स्क्रिप्ट के साथ बिजी है। दादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, आजकल मैं एज एक्टर मैं थोड़ा आज इन्वॉल्व हूँ एक फिल्म के साथ। वो कर चुके हैं बल्कि वो है मुग़ल दौर के बारे में एक फिल्म तामिल में। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, तो मैं वो करके आया हूँ। हाँ, मैं गया था वहाँ पे, क्या नाम है उस जगह का, केरला। तो बहुत अच्छी टीम थी वहाँ, तो वो मैं काम कर रहा था उस पे। तो अभी 2-3 फिल्में मुझे और मिली हैं, वो भी मैं शायद करने जा रहा हूँ। तो अभी मुझे पूरे स्क्रिप्ट का पता नहीं, स्क्रिप्ट कैसा है। अभी एक आध सीन उन्होंने दिया, तो उससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि आगे वाली जो फिल्म या उसके जो आगे वाले सीन हैं, मंजर हैं, वो कैसे हैं। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं करूँ नहीं करूँ, तो वो सब्जेक्ट। बाकी राइटिंग में ये है कि मेरा कोई रहा ही नहीं है ऐसा कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिले तब मैं लिखूं। लिखता मैं अपनी मोहब्बत, अपने शौक़ के लिए हूँ हमेशा। ये मैं फरमाइशी लिखता नहीं। हाँ, कोई सीरियल लिखना हो तो फरमाइशी हुआ, और वो भी फरमाइशी नहीं होता। सीरियल भी अगर मुझे लिखना हो, कहीं पे मुझे मिले, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले कभी किसी प्लॉट पे काम किया है, अभी ऐसे ही वर्कआउट किया है, तो मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी एज इट इज़ कि मैं फ्रेश कोई काम नहीं करता कि आप मुझे किसी ने, प्रोड्यूसर ने काम दिया सीरियल लिखिए, तो मैं सीरियल शुरू कर, नहीं, मैं वो सीरियल उठाऊँ जो जिसमें मैंने पहले ही काम किया होता। तो उस हवाले से राइट नाउ मेरे पास कोई फ्रेश कोई आइडिया ऐसा है नहीं, कोई काम या कोई प्रोजेक्ट करो। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी लिखता हूँ। कोई कहानी मुझे मिली तो मैं लिखता हूँ, लिख के रखता हूँ। जब कभी मौका मिले किसी प्रोड्यूसर को या मुझे कोई मौका मिले, तो कहानियाँ मैं सुनता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो कहानियाँ हैं उसमें कैरेक्टर जो है वो गोश पोश में हो, ख्याली नहीं हो। कहानी जो है वो उसके रूट्स हो, वो फर्जी ना हो, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैं एज एक्टर भी जो भी मैंने किरदार निभाया, वो मैं वो करता हूँ जो मैंने देखे हुए होते हैं। बशीर बड़गामी के साथ मैंने एक वो सरदार का रोल किया था, तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, तो मुझे पता था वो तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, कि कोई कमाल मैंने किया। कमाल मैंने नहीं किया, मैंने असल में क्या किया, मैं गया था, बड़गामी साहब ने कहा कि ऐसे इस टाइप का एक सरदार है, अख्तर मोहिद्दीन साहब की कहानी थी दाग। तो मैं गया एक सरदार एरिया में, मैंने देखा एक ऐसे सरदार को, तो उसको थोड़ा मैंने उसकी कॉपी की। तो उसके गोश्त पोश में मैं उतर गया, उसकी उसमें उतर के मैंने वो रोल किया। तो वो अगर कोई भी एक्टर करे कर सकता है, मैं कोई कमाल नहीं करता हूँ। तो इसी तरह शेर व शायरी में जो मैंने फील किया हो, मैं जैसे बशीर बदर साहब हैं, तो उनको तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी एक बार कि, हालांकि मुझे उनका वो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा था कि जब हम लिखते हैं हम एक्चुअली कैरेक्टर में उतर जाते हैं। अगर हम कोई प्रॉफिट का कैरेक्टर लिख रहे हैं, हम उस वक्त प्रॉफिट बन जाते हैं। उस पर बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन पता नहीं उस उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो राइवलरी है बहुत ही शुरा हजरात की आपस में। तो मेरा भी वही नज़रिया है, जब हम अगर हम किसी पैगंबर का, किसी अवतार का, इवन गॉड का अगर हम कर रहे हैं कैरेक्टर, तो हम गॉड बन जाते हैं। हमको बनना है, हमको उसमें उतर के देखना है कि ये कैरेक्टर कैसा है। तो इस तरह का मेरा तरीका जो है वो है काम करने का, लिखने का, या कोई परफॉर्मेंस करने का। दादा साहब, जो ये नई जो पौध है, हमारा यंग जनरेशन जो है, उनमें बहुत सारे लिखने वाले हैं। तो उनका काम, उनका लिखना आपको कैसा लगता है? आपको मतलब हाउ हाउ इज इट? हमारे जो राइटर हैं उनकी नई पोध है, या एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, किसी सपोर्ट के बगैर वो जो काम करते हैं। अब एक्टरों के बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि उनका मुस्तकबिल जो है वो मुझे डार्क ही नज़र आता है, क्योंकि जो प्लेटफार्म चाहिए होते हैं इसके लिए, टेलीविज़न तो कम्प्लीटली खामोश है, रेडियो में भी काम नहीं है। इस सूरत हाल में
मुझे तो फ्यूचर बहुत ही डार्क लग रहा है। हाँ, शोरा हजरात में, राइटर्स में, फिक्शन में तो अभी कम ही है। शोरा हजरात में मुझे लगा, हमने एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेके मराज कमराज एकेडमी, वो हमने ये एम था हमारा, सीनियर राइटर्स, हमने कहा नहीं साहब, हम जेके महाराज कमराज एकेडमी खोल के हम यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस देंगे, प्लेटफॉर्म पे आगे कर देंगे उनको। तो अल्लाह का फजल है कि शाह फैसल जैसे लोग लड़के आए आगे उभर के, छोटा लड़का शाह फैसल फहमी, और फिर लड़कियां कुछ आई, शबीना आरा आई, मसरूफ़ा कादिर आई, तो और भी काफ़ी, और यंगस्टर्स काफ़ी हैं। एक है रईस, अहमद रईस लड़का है एक, हाजिन से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। यानी यहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं जिनको अरूज पे बहुत ही दस्तरस है, मैंने देखा एक लड़का, छोटा लड़का, अहमद रईस या रईस अहमद रईस है, उनका होल्ड क्या है इस पे अरूज पे। जब मैंने पहली गज़ल उनकी पढ़ी कहीं पे, मुझे लगा कि इनकी उम्र होगी 80 से ज़्यादा, वो अरूज पे कमाल हासिल है, कमाल हासिल है उनका। तो बेचारा, जब मेरे साथ उनने बात की तो वो शाय, वो फील कर रहे थे बहुत ही इंफिनिटी कम्प्लेक्स, बिकॉज वो सीनियर्स ने उसका हौसला जो था, उन बहुत ही 100% हौसला शिकनी उसकी की थी उनने, वो बात करने के अहल भी नहीं था। और अरूज पे अगर किसी का 2-3 लोग ही हैं यहाँ पे जिनको अरूज पे होल्ड है, तो लेकिन अब उनकी उम्र ठीक है, 60 साल से आगे, जब कोई आगे बढ़ता है 60 साल से तो सीख के ही चला जाता है। तो जब 60 साल वो पीछे धकेलता है इसको, अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को, अपने तमाम एक्सप्लॉयटेशन को धकेल देता है। फिर उसके बाद वो 60 साल के बाद वो शुरुआत नहीं करता है कि जो कुछ उसके साथ हौसला शिकनी करने वालों ने किया होता है वो उसको भूल जाता है। तो उसके बाद वो एक नई तरह लेके आगे बढ़ता है, तो अपना जो उसने सीखा हुआ होता है तो उसको आगे बढ़ाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि वो छोटे लड़के जिनको एनकरेजमेंट चाहिए थी, लेकिन हम, एक मैं मिसाल आपको दूं, नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ साल पहले एक राइटर थे अहमद पाशा जी थे, एक वो मागामी, इरशाद मागामी हुआ करते थे, फारूक अहमद फारूक हुआ करते थे। वर्चुअली उन्होंने रोया, मुझसे बात की, कहा कि हमें हौसला शिकनी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, बाद में उन्होंने अपनी वर्क दिखाई, ये जो मैंने नाम गिने। अच्छा, क्या कहें, सीनियर। अच्छा, मैंने जब उनकी हौसला, फेसबुक पे मैंने उनकी हौसला अफजाई करना शुरू की, तो मुझे सीनियर्स ने फ़ोन किए, क्यों आप कर रहे हैं दादा साहब, टैलेंट ऑलवेज कम्स आउट, ये टैलेंट आ जाता है, ये दरिया की तरह, पानी की तरह, कहीं से भी आप बंद कीजिए, ये अपना रास्ता बना देगा। तो यंगस्टर्स में मुझे लग रहा है कि कभी कभी, एक है वसीम, अजीब सा नाम है, वसीम इज ए लेक्चरर, क्या वो भी लिखते हैं, उसका वसीम मर्शल कुछ ऐसा, मुझे उनकी ज़ात में प्रोनाउंस नहीं होती मुझसे। इतने ज़बरदस्त पोइट, बहुत ज़बरदस्त, उर्दू में लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ क्या नाम, ये एक तो अहमद रईस, गज़ब की शायरी। हाँ, शबीर अहमद शबीर हैं हमारे यहाँ पे बहुत सीनियर, जो वाकई, या सागर सरफराज, वाकई शबीर अहमद शबीर का तो मुझे बिल्कुल पता है कि लोग मेरे पास कलाम भेजते हैं अपना, उसके बाद अगर मुझे तो अरूज का पता नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सजेशंस लेता हूँ शबीर अहमद शबीर साहब से। तो शबीर अहमद शबीर वैसे भी, मतलब ही इज़ ए कॉमरेड दैट वे, वो कह रहे हैं, वो ही कम्स ऑलवेज फॉरवर्ड टू हेल्प एंड सपोर्ट यंगस्टर्स। बहुत काम करते हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनको लग रहा है कि हमारी जो सल्तनत वो ख़त्म हो रही है अगर ये यंगस्टर्स आगे बढ़ गए। लेकिन है, हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे कभी कभी इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हो जाता है यंगस्टर्स की पोइट्री सुन के, देख के, मुझे लग रहा है कि हमें सीखना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ नई जनरेशन को, अब नई जनरेशन ने मुझे से गए गुजरे शोरा को भी पढ़ा है, गालिब को पढ़ा है, फैज़ को पढ़ा है, जो लेटेस्ट जो हमारे हैं जदीद शोरा हैं उनको पढ़ा है। हमारी तरह उनकी वो लिमिटेड है नहीं, महदूद नहीं है उनका जो मुताला। अब नई जनरेशन पढ़ती है, अब गूगल पे जाके, एक है
मैंने एक बार एक प्रोग्राम में कहा था, फिर बशीर साहब किरमानी ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया था उसमें। मैंने कहा कि एक साहब थे यहाँ पे यंगस्टर, वो मेरे पास आए, JK मराज कमराज उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने मुझसे गज़ल भेजी तो मैंने उसमें थोड़ी करेक्शन की। दूसरी बार उन्होंने जब गज़ल, तो मैंने मतलब अगर मैंने 10% या 5% पहले करेक्शन की, दूसरी गज़ल में 4% करेक्शन मतलूब थी। उसके बाद जब तीसरी गज़ल भेज दी उसमें 1%, उसके बाद वो गायब हो गया। लेकिन गज़लें आती थी, अब करेक्शन के लिए नहीं। मैंने कहा कि ले दे के एक शागिर्द मिला था, तो ये क्या हुआ, ये तो चला गया। तो फिर मैंने उसे कहा, शाह फैसल फहमी, अब तुम गज़लें नहीं भेज रहे? कहा सर अब मैं डायरेक्ट गूगल पे जाता हूँ। अब गूगल से, ये गूगल जाते हैं ना, वहाँ पे अरूज वरूज का इनका जो चक्कर है ना वो सारा रफा हो जाता है। अब ये गूगल से भी सीखते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का लिटरेचर पढ़ते हैं। मुझे तो कभी वो मौका ही नहीं मिलेगा लिटरेचर। ये लोग जो ना, आज की जनरेशन जो है ना, शोरा हजरात की पर्टिकुलरली, ये बहुत ही गजब के, मतलब इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो इनका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है।